इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 10 और उससे आगे हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, किसी एपी का 70वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार अंतर ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार क्या दिया है हमें, एपी का 70वां पद A17 बराबर है उसके 10वें पद से 7 अधिक, यानी कि 10वें पद में 7 जोड़ दें तो 70वें पद के बराबर है। अभी यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। A17 का फॉर्मूला होगा A जमा 16D, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, AN का A प्लस N-1 इंटू D। ये फॉर्मूला हमने लगाया तो A17 का होगा A प्लस 17 माइनस 1 यानी 16D, कम हो जाता है 1। इसी तरह से A10 होगा A जमा 9D और जमा 7 है ही। अब यहाँ से D का मान निकालना है। पहले सारे को एक साइड ले आते हैं। A जमा 16D यहाँ पहले से ही है, इसको इधर आया है तो सारे निशान बदल गए, सारे प्लस थे तो माइनस हो गए इधर। यहाँ से इसको सोल्व किया, A से A कैंसिल, 16D में से 9D गए, 7D माइनस 7 बराबर 0। इसका मतलब है 7D बराबर 7, 7 को इधर भेजा तो प्लस हो गया, 0 प्लस 7 7, और D की वैल्यू आई बेटा 7/7, क्योंकि ये गुना में है तो बटे हो गया, यानी कि 1। यही है हमारा सारांतर, D को सारांतर बोलते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन हल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, AP 3, 5, 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। AP दी हुई है हमें, तो इसमें पहले देखते हैं हमें क्या पता चल सकता है। यहाँ क्या पता चल गया AP से, A की वैल्यू है 3, पहला पद 3, और सार अंतर D की वैल्यू होगी 15 माइनस 3। सार अंतर ऐसे निकालते हैं, पिछले में से पहले वाला, यानी कि 12। A और D पता चल गए हैं हमें। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, हमें नहीं पता है अभी कौन सा होगा, तो माना AN 54वें पद से 132 अधिक होगा, हमें पता नहीं तो AN मान लिया, यानी कि AN क्या होगा, A54 प्लस 132। अभी हमें N बताना है कौन से नंबर का पद होगा। AN का फॉर्मूला लगाया A प्लस N-1 इंटू D, और A54 का फॉर्मूला A जमा 53D जमा 132, ये कम हो जाता है। अब A और D का मान रख देंगे। यहाँ से बेटा पहले कैंसिल कर देते हैं, A से A कैंसिल हो गया, क्योंकि इधर लाकर घटाएंगे तो यहाँ से सेम साइन वाले भी बराबर के इधर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। D का मान है 12, N-1 इंटू 12 बराबर 53 गुना 12 जमा 132। ये आया 12 N-12, ये हमने गुना कर दी, और जमा 132। 12 N की वैल्यू आई, पहले ये जोड़ा 636 में 132 जोड़ा, 6 और 2 8, 3 6 और 1 7, और ये 12 माइनस का था तो इधर जाकर प्लस हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 12N बराबर 780। यहाँ से N की वैल्यू आई बेटा 780/12, इसलिए 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्वेश्चन 12 है बेटा, दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर समान है। सार अंतर समान है, यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर बताइए। तो प्रथम पद के बारे में कुछ नहीं बताया है, लेकिन ये बताया सार अंतर समान है, तो हम मान लेंगे दो समांतर श्रेणियों के प्रथम पद हैं, पहले वाली का A और दूसरे वाली का A', प्रथम पद अलग अलग मान लिए, और सार अंतर समान है तो सार अंतर मान लिया हमने D। तो अभी प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, वो 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी कि A100, पहले का 100वां पद A100 और दूसरी का 100वां पद A'100, क्योंकि प्रथम पद हमने A' माना है, तो इस तरह से 100वें पदों का अंतर उनका 100 है। इस तरह से हमने
ले लिया। अब ए 100 की वैल्यू होगी ए जमा 99D, क्योंकि प्रथम पद ए है और दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए डैश था, तो इसका 100वां पद होगा ए डैश जमा 99D। सारांतर समान है तो डी सेम रहेगा, बस प्रथम पद अलग है, बराबर 100। यहाँ से ये ब्रैकेट खोलेंगे, इसमें ए जमा 99D माइनस ए डैश माइनस 99D बराबर 100। ब्रैकेट खोल दिया तो दोनों माइनस हो गए। 99D में से 99D कैंसिल आउट। तो यहाँ से एक बात पता चली कि a माइनस ए डैश की वैल्यू है 100। हमसे पूछा क्या है, हजारवें पदों का अंतर। ए 1000 पहले का 1000वां पद माइनस दूसरे का 1000वां पद पूछा गया है हमसे ये। तो ए 1000 की वैल्यू होगी ए जमा 999D माइनस इसका 1000वां पद दूसरी वाली का होगा ए डैश जमा 999D। इस तरह से हमने लिख दिया। अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर दिया, दोनों माइनस हो गए। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गए, ये आया a माइनस ए डैश। ए माइनस ए डैश तो 100 है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे जो हमने निकाला था। तो a माइनस ए डैश यानी कि 100, और यही हमसे पूछा गया था। तो यानी कि हजारवें पद का अंतर भी 100 ही होगा, 10,000वें पद का अंतर भी हमेशा 100 ही आएगा। 13th क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली संख्याएं पहले बेटा हम लिख लेते हैं। 3 अंकों वाली संख्याएं होंगी 100 से शुरू होती हैं, 100, 101, 102, ऐसे हम सारी नहीं लिखेंगे, डॉट 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 लगाकर 998, 999, लास्ट की भी 1-2 लिख देंगे, 999 तक हैं 3 अंकों वाली संख्या। अब इनमें 7 से विभाज्य कौन सी है। 7 से विभाज्य बेटा इनमें चेक करके देखा हमने, भाग कर करके देखा तो हमने पाया कि सबसे पहली जो 7 से भाग होगी वो होगी 105। 105 7 से पूरी पूरी भाग हो रही है। इसके बाद हम हर बार 7 जोड़ते जाएं तो 7 से विभाज्य होंगी वो। 105 में 7 जोड़ा 112, फिर 119। अभी सारी नहीं लिखेंगे, लास्ट तक जाएंगे। और लास्ट में भी भाग करके देखा कि कौन सी संख्या है जो 7 से पूरी पूरी भाग हो रही है, वो है 994। 7 से पूरी पूरी भाग होगी ये, इससे पहले वाली होंगी, इसके बाद कोई भी ये 995, 96 ये कोई भी नहीं हो रही है। तो हमें ये पता चल गया 7 से विभाज्य ये संख्याएं हैं। हमसे पूछा है कि कितनी हैं वो, कितनी संख्या, हमें ये काउंट करनी है। अभी हम इनको हर को लिख के तो नहीं देखेंगे कि कितनी है, तो हमें ये फॉर्मूले से काउंट करनी। देखो का यह एक एपी है, एपी है क्यों, क्योंकि 7-7 का अंतर है। यहाँ ए का मान कितना है बेटा, जो फर्स्ट टर्म है 105, और डी का मान पिछली में से पहले वाली घटा दीजिए, 112 माइनस 105 यानी कि 7 डी का मान है। माना यहाँ पर क्या करेंगे, आखिरी पद हमेशा ए एन मानते बेटा, आखिरी पद को ए एन मान लेंगे, ए एन बराबर 994। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर और n का मान आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा ये कौन से नंबर का पद है। जिस भी नंबर का पद है टोटल उतनी संख्या है। यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, a + n - 1 × d बराबर है 994। यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दी 105 प्लस n - 1 × d की वैल्यू है 7 बराबर 994। इसको हल कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले 105 को इधर भेजेंगे, 7 को नहीं, 7 पूरे के साथ गुणा में नहीं है, सिर्फ इसके साथ है, इसलिए पहले 105 भेजा जाएगा। n - 1 × 7 यही है 994 माइनस 105। अब इसको n - 1 × 7 जी 7 को बटे मिलेंगे, बटे 7, ये काटा 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 बचे, 7 7 49। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 127, एक को इधर जाके जोड़ दिया यानी कि 128। तो कितनी संख्याएं हैं 7 से विभाज्य है, इसलिए 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ये हम लिख देंगे। 14th क्वेश्चन है,
10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? तो 10 और 250 के बीच 4 के गुणज होंगे बेटा, देखिए 12 से शुरू होंगे, 4 के पहाड़े में 12 आता है, फिर 16, फिर 20, ऐसे ऐसे करके 248 तक 4 से भाग हो रहा है ये। उसके बाद 250, 49 भागने होते, तो ये हैं 4 के गुणज। अब ये बिल्कुल 13th क्वेश्चन की तरह हो गया है। यहाँ पर n का मान पूछा आपसे कि कितने गुणज हैं। n आपसे पूछा गया है, a 12 है और d 16 माइनस 12 यानी कि 4 है। ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। ए एन एन टर्म आखिरी पद मानते हैं, ए एन बराबर 248 और इसमें ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। पिछले सवाल की तरह ही करेंगे। ए डी का मान 12 और 4 इसमें रख देंगे, एन की वैल्यू इस समीकरण से आ जाएगी आपकी। ये आप खुद हल करें आगे, यहाँ इसके बाद आपको खुद हल करना है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में भी बड़े आते हैं बेटा। अब देखते हैं 15th क्वेश्चन। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, दो समांतर श्रेणियाँ दी हैं अलग अलग, 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर हैं। इसका nवां और इसका nवां पद कब बराबर होंगे, कौन से मान के लिए, ये पूछा है। तो हम ऐसे लाइन खींच के पहली समांतर श्रेणी और दूसरी समांतर श्रेणी लिख लेंगे। यहाँ अब दो समांतर श्रेणी एक ही क्वेश्चन में है, तो पहला पद दोनों बार a नहीं मान सकते, यहाँ तो a मान लेंगे, a है 63 और यहाँ a डैश मान लेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दो a नहीं हो सकते, सेम हो जाएंगे फिर तो ये आया 3, क्योंकि पहला पद यहाँ 3 है। और d कितना है इसमें, 65 में से 63 गया यानी कि 2, और यहाँ क्या होगा d डैश, 10 में से 3 गया 7। तो a और d पता चल गया है, a डैश और d डैश पता चल गया है। माना nवां पद बराबर है, a n बराबर a n डैश, ये बराबर है, इसका a n होगा, इसका a n डैश होगा। अब हमें n फाइंड आउट करना है कि n कौन से n के लिए ये बराबर होंगे। यहाँ पर a n का फॉर्मूला लगाया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर n का फॉर्मूला लगाया a n का, a डैश प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डैश। अब n तो सेम ही रहेगा, कौन से n के लिए पूछा है, तो इसमें भी वही n, मान लो 10वां पद बराबर है दोनों का, तो इसमें भी 10वां उसमें भी 10वां, तो ये n तो सेम रहेगा। a और d में a डैश d डैश लिखेंगे बेटा। यहाँ पर a है 63, n माइनस 1 इंटू डी है 2, और ये a डैश है 3, n माइनस 1 इंटू डी डैश है 7। सारी वैल्यू रख दी, a की, d की और a डैश की और d डैश की। समीकरण में ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ से देखकर रख दी। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है और n की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कैसे, 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7, यहाँ से 63 में से 2 गया 61 प्लस 2n, इसको सारे को इधर लिया है, -3 माइनस 7n प्लस 7 बराबर 0। ये माइनस के हो गए दोनों, ये प्लस का हो गया। अब ये सिंप्लीफाई किया, 61 में से 3 गए 58, 58 में 7 जोड़े 65, और 2n माइनस 7n यानी कि -5n बराबर 0। यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी, -5n यहीं रखा, 65 को इधर भेजा, इधर भेजे तो इसके आगे प्लस है तो उधर आकर माइनस हो गया, -65। यहाँ से n की वैल्यू आएगी बेटा, -5 गुणा में है इसके साथ, तो -65 बटे -5, यहाँ आकर भाग हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल और ये आया 13। इसलिए दोनों समांतर श्रेणियों का 13वां पद बराबर होगा। आइए अब 16th क्वेश्चन देखते हैं। वह एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। एपी ज्ञात करना, तो हम पहले ये देख लेते हैं क्या दिया है। तीसरा पद 16 दिया है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक दिया है। इस तरह से हमने ये दो अलग अलग लाइन खींच के लिख ली। A3 का मतलब है a जमा 2d बराबर 16, और A7 का मतलब है a जमा 6d, और A5 का मतलब है a जमा 4d
जमा 12, इस तरह से ये लिख लिया। यहाँ पर सेम सेम कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि इधर जाके माइनस होगा तो पहले भी कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से 6D बराबर ये आया। यहाँ से देखिए 6D माइनस 4D बराबर 12 लिख सकती हूँ मैं। 4D को इधर लिया, डी इकट्ठे कर लिए, 2D बराबर 12। यहाँ से D की वैल्यू आई बेटा 12/2 यानी कि 6। अब इस D की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, A का मान आ जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। का मान समीकरण 1 में रखने पर A जमा 2D बराबर 16 था तो A जमा 2D, D का मान तो 6 आया है, A जमा 2D बराबर 16। ये समीकरण 1 में हमने D की जगह रख दिया। A जमा 12 बराबर 16 यानी कि A बराबर 16 माइनस 12 यानी 4 आ गया। A पता चल गया है और D का मान हमारा 6 आ चुका है। 2 वैल्यू आ चुकी है तो AP क्या होगी, इसलिए AP पहले AP की जनरल फॉर्म लिख देते हैं। A प्लस D, A प्लस 2D, ये जनरल फॉर्म होती है। यहाँ पर हमने AP लिख दी। 4, 4 जमा 6, 4 जमा 2 ब्रैकेट 6, इस तरह से चलेगी, यानी कि 4, 10, 16, इस तरह से ये AP आ गया। 18th क्वेश्चन है AP 3, 8, 13, 253 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। जब भी बेटा अंतिम पद दिया हो तो क्या करेंगे, इस AP को उल्टा लिख लेंगे हम। पहले तो एक बार ABCD लिख लेते, 3, 8, 13। अब 5, 5 का अंतर है, दिख रहा है हमें, 5, 5 तो 253 से पहले आएगा 248, ये हमें दिख रहा है। इस तरह से लिख लिया। अब अंतिम पद से पूछा है तो विपरीत रूप से लिख देंगे इसको। पहले 253, 248, इस तरह से 13, 8 और 3, इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पर A का मान है 253, D का मान है, पिछले में से पहले वाला घटाएंगे, किसी में से भी घटा सकते हैं। 248 माइनस 253, छोटे में से बड़ा गया यानी -5। अब पूछा कौन सा है, 20वां पद। A20 फॉर्मूला लिख देंगे, A जमा 19D, ब्रैकेट में लिख सकते हैं An बराबर A प्लस n-1 इंटू D का फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। तो यहाँ से A जमा 19D लिख देंगे, 253 जमा 19 और ब्रैकेट में -5, इसको हमने सोल्व कर देंगे। 253 माइनस 95 आंसर आएगा। 18th क्वेश्चन है किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं बेटा। इस तरह से इन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। 2 समीकरण बनाने होते हैं हमें और जो दिया उसको मैथ की भाषा में कन्वर्ट करेंगे। देखिए चौथे और 8वें पद का योग 24 है तो चौथा पद A4 होता है और 8वां पद A8 होता है, इनका योग 24 है। और ऐसे ही छठे और 10वें पद का योग यानी कि A6 जमा A10 बराबर 44 है। ये 2 तरह से समीकरण हमने बना लिए। इसको अब वैल्यू पुट कर देंगे, A जमा 3D और जमा ये फॉर्मूला होता है A जमा 7D का, और ये बराबर है 24 के। पहले इसको सिंप्लीफाई किया, 2A जमा 10D बराबर 24 आया। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, A जमा 5D जमा A जमा 9D बराबर 44। इसको जोड़ा तो ये आया 2A जमा 14D बराबर 44। एक 2A जमा 10D है, एक 2A जमा 44D है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, इनको कैसे सोल्व करना है, विलोपन विधि से सोल्व कर रही हूँ मैं। इसको इसके नीचे ले जाती हूँ। देखिए 2A जमा 10D, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, ये इसके नीचे रख दिया। समीकरण 1 घटाने पर घटा दिया, ये निशान चेंज हो गए, ये कट गया। 4D बराबर 20, यहाँ से D की वैल्यू आई बेटा 20/4, क्योंकि गुना में है तो यानी कि 5। D की वैल्यू 5 आ चुकी है, इसमें पुट कर देंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर 2A जमा 10 गुना 5 बराबर 24,
तो ये आया 2a जमा 50 बराबर 24। तो यहाँ से 2a की वैल्यू आ गई 24 माइनस 50, या 2a की वैल्यू आई -26। यहाँ से a की वैल्यू आई -26/2 यानी कि -13। प्रथम तीन पद पूछी है AP के। प्रथम तीन पद क्या होंगे? a जमा d, a जमा 2d। a आया है -13, a जमा d यानी -13 जमा d है 5, -13 जमा 2 ब्रैकेट 5, d की वैल्यू 5 आई थी। -13 प्लस 5 यानी -8, और ये 10 -13 यानी -3। इस तरह से ये क्वेश्चन है बेटा। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया? तो देखिए, इसका वार्षिक वेतन हम प्रत्येक वर्ष का लिखते रहते हैं। पहले वर्ष में था 1995 में 5,000, उसके बाद 200 रुपये हर बार उसके बढ़ते जाते हैं हर साल, फिर 5400, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। और हमसे पूछा है कि कौन से साल में 7,000 होगा। देखिए यहाँ ये दिख रहा है, यह एक AP है, AP है ये एक। यहाँ A कितना होगा? 5,000। पहला पद 5,000 है तो वो पहला पद यानी A। D यानी कि सारांतर होगा, पिछले अगले में से पिछले वाला घटा देंगे, 5500 माइनस 5,000। ये याद रखें बेटा, बाद वाले में से पहले वाला घटाना होता है, यानी कि 200। A और D पता चल गए हैं। कौन से साल में ये होगा 7,000? तो माना AN बराबर 7,000, और हमें N बताना है कि कौन से साल में होगा। यहाँ पर AN का फॉर्मूला लगा देंगे हम, A + n-1 इंटू D बराबर 7,000। A की वैल्यू रखी 5,000 प्लस n-1 इंटू D है 200 बराबर 7,000। इसको सोल्व कर देंगे। 200 दोनों से गुना होगा 7,000। यहाँ पर 5,000 में से 200 गए, 4800 प्लस 200n बराबर 7,000। यहाँ पर 200n की वैल्यू आई 7,000 माइनस 4800। यहाँ पर 200n की वैल्यू आई 48, 7,000 में से 4800 गए तो 2,200। n की वैल्यू आई 2,200/200। 0 से 00 से कट गई और 2, यानी 11वें वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये होगा। अब 1995 से उसने शुरुआत की थी। पहला वर्ष 1995 है, दूसरा 1996 है, तीसरा 1997 है। इस प्रकार से हम 11वां वर्ष देखेंगे तो 11वां वर्ष आएगा बेटा 2005। तो 2005 में उसका वेतन 7,000 रुपये होगा। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की। इसके बाद साप्ताहिक बचत, हर हफ्ते वो बचत 1.75 रुपये बढ़ाती गई। nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 थी। तो n ज्ञात करें। n हमें फाइंड आउट करना है बेटा। तो यहाँ देखिए, पहले शुरुआत कहाँ से हुई है? A। शुरुआत सबसे पहले 5 रुपये की बचत से हुई थी। A की वैल्यू है 5। D हर बार 1.75 रुपये बढ़ाती गई है, तो D की वैल्यू है 1.75। क्योंकि AP किस टाइप से आएगी? 5 जमा 1.75, फिर इसमें 5 जमा 2 ब्रैकेट 1.75, इस तरह से आएगी AP, क्योंकि वो बढ़ाती जा रही है। तो nवें सप्ताह में 20.75 थी, तो AN है 20.75। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें हम पुट कर देंगे फॉर्मूला A + n-1 इंटू D बराबर 20.75। वैल्यू पुट की 5 + n-1 इंटू D की वैल्यू है 1.75, 20.75। यहाँ से वैल्यू आई 5 + 1.75 n माइनस 1.75 बराबर 20.75। 3.25, 5 में से 1.75 घटाया और ये वैल्यू आ गई। यहाँ से 1.75 n की वैल्यू आई 20.75 माइनस 3.75
25। 1.75 n की वैल्यू आई, 20 में से 3 गए 17.50। तो यहाँ से n की वैल्यू आई बेटा 17.50 बटे 1.75। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 1750 पीछे 2 थे तो 100, और ये 175 है, और इसका बटे का 100 ऊपर चला गया, ये कट गया, और ये आया कट के 10। तो n की वैल्यू है 10। यही हमें फाइंड आउट करना था बेटा।